न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। जम्मू में लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या ने एहतजाज किया। वो लद्दाख को स्टेट का दर्जा देने और 6वें शेड्यूल की मांग कर रहे थे। यह एहतजाज एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले किया गया। समाजी और मजहबी तंजीमों और सियासी जमातों ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने लद्दाख के लिए अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन कायम करने की मांग की। एहतजाजियों ने लद्दाख के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की भी मांग की है। Sixth schedule for Ladakh, job PSC creation and job creation for Ladakh, separate seat of Lok Sabha and Lok Sabha for Leh and Kargil। ये 4 डिमांड्स को लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेट में अलग यूटी है, फिर जम्मू में प्रोटेस्ट क्यों? लद्दाख आज की डेट में अलग यूटी है, फिर जम्मू में प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि हमारे जम्मू में लेह एंड करगिल की अच्छी खासी पॉपुलेशन यहाँ पे रहते हैं, तो इन सारे लोगों को और स्पेशली आप लोग को ये बताने के कि लद्दाखी क्या चाहते हैं, इसलिए प्रोटेस्ट हमने यहाँ पे किया। बहुत बहुत क्या रोड मैप रहेगा अगला क्या नेक्स्ट हमारा जंतर मंतर पे धरना है। जम्मू में आज लद्दाख और करगिल, लेह और करगिल से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और आप देख सकते हैं जहां जहां पे आपकी नजर पड़ेगी वहां पे लेह और लद्दाख और करगिल, लेह और करगिल के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आप देख सकते हैं इन बैनर्स में लिखा है सेव लद्दाख फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, अनअकाउंटेबल रूल, वी वांट डेमोक्रेसी इन लद्दाख। ये इसलिए कह रहे हैं कि देखिए इसमें एक और है, लद्दाख को पूरे रियासत का दर्जा दिया जाए। लद्दाख डिमांड स्टेटहुड, ये स्टेटहुड की डिमांड हो रही है। लद्दाख, लेह और करगिल के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं। तो भारी संख्या में आप देखते हैं यहाँ पे लोग आए थे, जो जिसमें स्टूडेंट शामिल है, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग यहाँ पे आए थे और ये लद्दाख को पूरा स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ है कमर अली आखून, इनसे हम बात करते हैं। सर, आज आपने डिमांड किया, क्या डिमांड थी? हमारे 4 मुतालिबात लेके हम लोग जो है, हम लोग प्रोटेस्ट में 4 मुतालिबात लेके, एक तो हमारा फुल फ्लेज स्टेटहुड जो है पार लद्दाख रीजन, उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी अंडर 6 शेड्यूल, फिर तीसरी जो बात है वो हमारा है कि सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लेह एंड करगिल, और उसके बाद जो है अर्ली रिक्रूटमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ये PSC ऑफिस एट लद्दाख। ये 4 डिमांड लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे जो है प्रोटेस्ट पहले भी हमारी हुई है करगिल के अंदर, लेह के अंदर जो है, और आज हम यहाँ जम्मू में आए हैं और जम्मू में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके जो है। ये जो डिमांड है लद्दाख को पूरा स्टेट देने की, आप क्यों मांग रहे हैं? यूटी तो ऑलरेडी है वहाँ। नहीं, यूटी जो है वो बेकार यूटी है, उसके अंदर कुछ है। सब लोग इसीलिए तो एपेक्स बॉडी बनाना पड़ा, इसीलिए जो है हमने KDA बनाए। कानून के 6ठे शेड्यूल में ये, इसमें क्या आपको लग रहा है कितना फायदा होगा? नहीं, फायदा बहुत होगी, क्योंकि हम लोग तकरीबन जो है 95% हमारा जो है, हम शेड्यूल ट्राइब के जो है जुमरे में आते हैं। सब लोग खत्ते लद्दाख के, ले करगिल दोनों मिल के जो है मिला के जो है हमें 65% जो है हमारे हम लोग शेड्यूल ट्राइब के अंडर जो आ जाते हैं। तो इसी को लेकर जो है हम लोग, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत फायदा मिलेगा। एक तो ये, फिर फुल स्टेटहुड, वो तो हमारा जमहूरी निज़ाम बहाल होगा, हम लोग हमारे अपने नुमाइंदे होंगे। आज हमारी नुमाइंदगी टोटल खत्म है, आज हमारे MLAs भी खत्म हो गए, आज हमारी जो है कौंसिल को कमज़ोर कर दिया गया, आज हमारे जो है मतलब यानी कह सकते हैं आप कि हमारी तमाम चीज़ों पे जो है आप कह सकते हैं कि हक जो है उसके ऊपर डाका डाला गया। और आज हम जो है सरूप पे इसलिए हैं कि अब हमारे हक जो है ढूंढने के लिए, फुल स्टेटहुड ढूंढने के लिए, और उसके बाद जो 6 शेड्यूल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट MPs फॉर लेह एंड कारगिल एंड अर्ली रिक्रूटमेंट। 3 साल से कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं ना, बोर्ड सब ये डिबॉलिश ये कर दिया, मतलब यानी जितने भी बोर्ड था वो सब खत्म कर दिए गए। तो आज जो है और कौंसिल को इतना कमजोर कर दिया कि इन्होंने, आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहले हमारा था नॉन लेफ्सेबल था, हमारा बचत होता था, आज लेफ्सेबल बनाया। आज बचत के बस गिनती में है, बाकी सब वापस चले जाते हैं, कुछ भी काम होता नहीं। ये जो आज अपने इसमें क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, इसमें तमाम जितने भी मजहबी इदारे हैं लेह के अंदर वो सब मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सब लोग हैं, यूथ के हैं, अच्छा जो आपके NGOs है वो सब है, अच्छा वुमेन फॉक के हैं। करगिल में भी ऐसा ही सब तंजीमों के स्टेक होल्डर जो है उसके अंदर है, मां सिवाय BJP।
अच्छा, आगे क्या प्रोग्राम है आपका? क्या सुना है कि दिल्ली जाएंगे? हाँ, आगे हमारा लास्ट फरवरी में जो है हमारा दिल्ली के अंदर जो है हमारा प्रोग्राम है और वहाँ पे हम जंतर मंतर पे बैठेंगे, धरना दे देंगे और हम लोग जो है यानी जलसा निकालने, जलसा करने की जरूरत होगा, जलसा करेंगे, जुलूस निकालेंगे और धरने पे हम बैठेंगे अपनी 4 मुतालबात को लेके जो है। जब तक ये पूरा ना हो तब तक हम बैठने वाले नहीं है, न ले एपेक्स बॉडी बैठने वाले, न कहीं केडे बैठने। हम सब इतिहास से जो है, इतिहास से आज हमारे यहाँ बौद्ध, मुस्लिम, सिख इतिहास आज उसी का नमूना हम पेश करें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो कमर अली आखून थे। कैसा आप कह रहे हैं कि जो लेह और करगिल के जो लोग हैं वो इकट्ठे हैं, एपेक्स बॉडी इन्होंने बनाई है और इनकी जो डिमांड है कि लद्दाख को अलग सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए। वहाँ पे जो बाकी डिमांड्स हैं जिसमें नौकरियों की बात है, अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाने की बात है, शेड्यूल उसके लद्दाख को कानून के 6ठे शेड्यूल में शामिल करने की बात है, कई और डिमांड्स हैं। उसके लिए वो आगे भी संघर्ष करते रहेंगे और अब ये दिल्ली जाके एक अपने संघर्ष को और तेज कर देंगे। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। लद्दाख में कई ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट्स ने मजदूरों और मुलाजमीन की हौसला अफजाई की। उन्होंने 144 RCC अफसर कमांडिंग ऑफ BRO से भी नैरा गांव में मुलाकात की। उन्होंने अफसर कमांडिंग को भी तहनीत पेश की। उन्होंने NPD रोड के काम में तेजी लाने की मांग की, जिससे लेह और ज़ंस्कार जुड़ा। ऑफिसर ने 1 से 2 साल के अंदर काम मुकम्मल करने का यकीन दिलाया। Yusatin Ladakh Ziskan Langes Sangmala Yanska Tule Langes Tini Diring Aja Tini Nimo Padum Darcha Road Thoka Tini Update Kudanjang Banjal Tini Diring Nimo Padum Darcha Road Tini Sarjang Tini Yarges Sam Shigalip Tini BR Chone Tini Dasai winter season Nala Izuk harsh winter Nala Tini Kombe Kazuk Chagles Tini Zatin Tini Tina Thoka Tini Zanskar Buddhist Association Tina Chola Zanskar Nambartar Association Zanskar Buddhist Association Women Wing Natina Chola Yang Zanskar Mimang Mang Project Tini Eka Zanskar Chongni Tini Daksa Nimo Padum Darcha Road Tini Sarjang Yarges Thoka Tini Tatok Darches Tini Kombat Samadri Kaskioto Notini Inas Kola Juches Tini Nganya Budaksa Tusto Ka Pakistan Lawan Tini Kong Zanskar Buddhist Association Tini President Juxno तुझे छे समझ गुला कालन नंग तेने यारा ठोपा गुला तेने गाजा संस्कार नंग पे छुकदुस नंग तेने नंग पे छुकदुस से तेने का तापो में यान लाख तेने न्यापो तेने गोबा छुसपा छंग में तेने जुंडे ला यान ले चिकटा सी तेने छंग वाला जुले तेने दिलिंग तेने का ता चिल्दा जनवरी तेने छसपा चुपजी तेने तेज यापगा गाया छंगमा तेने यान ले चिकी का तेने नेमो पदुम दार्चे तेने लामे का मिक्सल चोस्ते तेने इना तेने वामा नंग तेने न्यारक पारवा केना taksa ngaja changma ika tene tasai ka skyote nole songbe denba tringsa lokachi ngalla tene tezene tene lata se MP ka jamyang sing namjal nyam pakina ngaja tene nyara khorde tene nyarang ne yuchung khorde ika tezene tene taksa nyarang ni mangpe songma char ben tene taksa ngaja ira i nyarang ne tene banji yonste kilometer ma tukji yonte tene iga side pe ka leptiot sombe sene demba ina kwa tene kata mane stotpa pulla tene sarshis be chezene ina ma yala las chose do kone dring tene spera tangna tene cho side bone tene yang Zanskar side bone tene wama side ne ma gyala le hacho de tene ina kenna truck mangpe midule tene meter nirgia zamji meni tene wama ni nyara parbola truck chik tene zarfo koram bolust mi do tena mani sombe seni tene parbola tene zampa ta chemani miru tene dring thame sa tene sembas ki pose na tene ta thame sa thetpo Zanskar mi mang changma tene nasul bochi dugzena tene ngaja dring ika nyara lepte tene ika RCC tene 140 ne tene ngata yoja ga tene osi nang nyampo tene ngati khongone lachat pa tene jei nang tene ika chamjik tene last chokan sangma nyampo tuk tene osi sab nang tene jei niske ngaja tene teo local pulo rapen ki tene ina tene February tene ngata February tene ending supa chize na mazena tene Zanskar pe mimang woni kena Zanskar ne tene ngata chocho guru singela ni chacheze tene koskap tene ngata sama kuspa tene khongone phulen monarak sombe seni teo tene ma takpo choste duk denba tene khongol la khenna tene exam tangme na hune tene tangme minus tene ngata 20 minus zusukpa 11 okte na tene khong exam last choche tene mimang changme tene stotpa tangche sini tene last duk samra sombe tene ngata gyagare tene ngata silon ngati Narendra Modi na nyapo tene Government of India tukje cheju jen Zanskar mimang chame chapju te tene tarung na tene ngata il chadare tene ngata lam gyute tene nyemo ne tene ngata nyara chupe lambo tene samkyu gyospa tene niji ina tene raftar beka zen na tene tamma je be mimang changma tene yuma pento no jiduk sam
काले तेने दक्सन ने ओसी सा माने बतुज नो तेने खोंगे चीजु रले दक्संगति दक्से नेरागी 0 पॉइंट ने दक्सा लेचु बतने 3 किलोमीटर तेने तो सरजन चोचस दे बिया तेने लुस्ते खोंगे तक्सा जुचेस ला तेने ई पार बोला तेने किलोमीटर एक्जेक्टली खोंगे तक्सा जम जिक जु मेरा इना साते मोलरा की तेने इना न्यूम चोना तेने तंग लो चिंगना फेट या नि जम जिक तेने न्यमु चु तुचेस ला तेने कोशिश मोना ततम यंकेन बो तेने खोंगे नि तुंदु चुते गोस्पा तेने येगनी लास गोस्पा नि गोस्पा चुते तेने मिमांग ला केना ई रोड पुलिस से तेने खोंगे तक्सा सोलमन तुनी कैसा आज जो है न्यूज़ 18 लद्दाख जो है एनपीटी रोड जो कि न्येमो पदुम दर्चा रोड के लास्ट पॉइंट पे जो कि अभी से कुछ ही किलोमीटर दूर है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे हम ग्राउंड ज़ीरो से आप लोगों तक रिपोर्ट पहुँचा रहे तो इनसे हम पूछेंगे कि इस करारे ठंड में माइनस टेम्परेचर में, जैसे कि यहाँ जांस्कर में माइनस 25 से 30 टेम्परेचर होता है, इसी हार्श विंटर में कोल्ड विंटर में ये लोग अभी भी बीआरओ की तरफ से यहाँ पे काम चल रहे, तो इसी को लेकर कुछ अपडेट हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम OEM जीवन कुमार है, मैं बीआरओ से हूँ और हिमाचल प्रदेश का रहने वाला, चंबा जिले का। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, वैसे ठंडी तो बहुत है लेकिन उसमें भी हम लोग लगे हैं काम, इसको रोड को कनेक्ट करने के लिए लिराक से। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि ये जो अभी हार्श विंटर में इतने ठंड टेम्परेचर में आप लोग माइनस टेम्परेचर में इतना काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आप लोग काम करते हैं, तक क्या कुछ चैलेंजेस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है? नहीं, चैलेंज तो सर इसमें बहुत है, ठंड भी बहुत है, हाथ पाँव भी सुन्न हो जाते, लेकिन पूरी तैयारी है। उसके साथ में क्लोथिंग वगैरह हमें पूरा दिया जाता है उसके लिए बीआरओ की तरफ से। उसमें जो है हम ये इसको कनेक्ट करने में। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो है हमारे जांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन और नवरदत एसोसिएशन और जांस्कर वुमेन विंग, जो कि बुद्धिस्ट एसोसिएशन का वुमेन विंग जो है, यहाँ पे आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए आया, तो आपको अभी ये कैसा लगा आपको? सर ये बहुत अच्छा लगा हमें, हम इसके शुक्रिया करते हैं कि हमें यहाँ के एसोसिएशन ने सम्मान दिया है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो अभी हमने इनसे पूछ के न्येमो पदुम दर्चा रोड को लेकर थोड़ा अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश, तो इसी को लेकर फिर भी और अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक जुड़े रहे न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ। जुले लद्दाख न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। AN32 करगिल कुरियर सर्विस 17 जनवरी से करगिल जम्मू और करगिल श्रीनगर के माबैन आरंभ हो जाएगी। कौमी शाहराह श्रीनगर के बंद होने के बाद करगिल के लोगों के लिए वादी तक पहुंचने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, सिर्फ लेह से हवाई राब्ता है, लेकिन आम लोगों के लिए ये बहुत महंगा है। अब UT से इंतजामिया, LHDC और डिफेंस मिनिस्ट्री ने AN32 करगिल कुरियर सर्विस शुरू की है। इस सिलसिले में DC करगिल संतोष सुखदेव ने तमाम तर तैयारियों और इंतजामात के बारे में जानकारी फराहम की है। ये नेशनल हाईवे जब बंद हुआ तो अब लोगों के पास एक ही उम्मीद है कि AN32, यही हम कहेंगे कि हमारे करगिल खासकर गरीब तबके के लिए उम्मीद है। तो इसमें सबसे बड़ी एक आपने ऑनलाइन टिकटें करी, नहीं तो लोगों को कोई परेशानी थी। सर इसमें अब ये कब से शुरू होगा, थोड़ा आप इसे तफसील बताइए, एयरपोर्ट की पोजीशन क्या है? जी, जैसे कि आप जानते हैं हर साल जैसे ही जोजिला बंद होता है उसके बाद हमारी करगिल कुरियर सर्विस जो है AN32 वो शुरू करते हैं। तो इसी साल भी जैसे अभी रिसेंटली जोजिला बंद हुआ है, तो आपने देखा होगा ड्यूकॉम साहब ने और हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप किया है कि 17 तारीख से हम जो AN32 सर्विस है वो करगिल के लिए शुरू करेंगे। तो 2 दिन करगिल टू जम्मू और जम्मू टू करगिल रहेगा, और 2 दिन श्रीनगर टू करगिल और करगिल टू श्रीनगर रहेगा। इस सिलसिले में जो पहले की एक्टिविटीज़ थी, जैसे LOs अपॉइंट करना, ALOs अपॉइंट करना, वो हमने कर दिया ऑलरेडी। ऊपर जो एयर टर्मिनल है हमारा, वहाँ पे मेंटेनेंस करना, साफ़ सफाई करना, वो भी हो गया है। रिसेंटली हमारी टीम भी जाके आई थी। एयरफोर्स की तरफ से था कि जो एयरपोर्ट अंदर जाने के लिए रास्ता है वहाँ पे हमारा स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए, तो वो भी शायद से लग गए, हमने बोला था उनको लगाने के लिए। तो जो भी हमारी तरफ से एक्टिविटीज़ करनी थी शुरू होने से पहले की सारी एक्टिविटीज़ हमने इन प्लेस करके रखी है। और आपने सही कहा कि लास्ट ईयर जो है बहुत स्मूथली चला है डकोटा। जैसे नॉर्मल टिकटिंग, नॉर्मल एयरलाइन की टिकट होती है, वैसे ऑनलाइन टिकट जनरेट होती है, तो नॉर्मल हमें एंट्री मिलती थी हमारे पैसेंजर्स को, और बहुत ही स्मूथ तरीके से ये चला है। तो इस साल भी हमारा वही कोशिश रहेगी कि जैसे पिछले साल स्मूथली चला है सारा का सारा सिस्टम और सारा अरेंजमेंट, किसी को कोई शिकायत नहीं है। इस साल भी उसी तरह से चलेगा। UT एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी करके रखी है इस सिलसिले में, और बीच में कोई इशू भी आता है तो हम उसको रिजॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। सर ये भी जो आपने जो इसका जो पवन हंस शुरू किया है, एयर टैक्सी हम कहेंगे इमरजेंसी के लिए, इस पे क्या है? जी, पवन हंस का वो है कि आप टिकट अगर बुक करते हो तो आप
सर्विस मिलती है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ से श्रीनगर है, यहाँ से ज़ांस्कार है, लेह है, हर जगह के लिए एयर सर्विस अवेलेबल है। और जब भी हमें स्पेशली जब इमरजेंसी आती है, क्योंकि उसकी टिकट थोड़ी ज़्यादा है, 8-9 हज़ार लगती है श्रीनगर की, और डकोटा की उसकी ऑलमोस्ट 1/10 1/8 के हिसाब से आती है। तो मैक्सिमम लोग हमारा AN32 प्रीफर करते हैं चॉपर। लेकिन जब भी पेशेंट की इमरजेंसी हो या किसी को 4-5 लोग हैं जिनको जाना हो इमरजेंसी के वजह से और जो टिकट दे पाते हैं, तो जैसे ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वैसे हम हेली सर्विस ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे। सर इस पे इसी AN32 को लेके इसको सारी करगिल हमारे देखने वाले सवर्स को अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, स्पेशली सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने जो ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम शुरू किया है। बाद में हमारे ALOs हो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से हो, यहाँ पे भी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें काम में लगे रहते हैं। तो ये सारी आपको सहूलियत पहुँचाने के लिए, विंटर्स में राहत पहुँचाने के लिए हम सिस्टम चलाते हैं। तो इसका अच्छे से फ़ायदा उठाइए और जो ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम है उसका भी पूरा फ़ायदा उठाइए, बिकॉज अब पहले जैसा नहीं रहा है, आप भी जानते हैं उसको। पिछले साल भी हमने पूरे स्मूथली चला इसको, तो इस साल भी आप सारे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे इसका बेनिफिट लेंगे। बट इसको अपनी सहूलियत के जो सिस्टम है उसकी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए। और अगर कोई दिक्कत आती है, शिकायत आती है, कुछ ग्रीवांस आती है, तो प्लीज़ हमारे तक पहुँचाइए उस चीज़ को, सो दैट हम उसको रिजॉल्व कर पाएँ। थैंक यू सर। लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ने 2 दिन के इंडो कैनेडियन फ्रेंडशिप कप 2023 का आयोजन किया है। कोविड के बाद पहली मर्तबा NDS आइस हॉकी रिंग में इसका आयोजन किया गया। पहले रोज 4 मैच खेले गए। पहले मैच में रैनस्टैड की टीम ने लद्दाख की टीम को शिकस्त दी। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कनाडा के एक खिलाड़ी ने कहा कि वो कई सालों से लद्दाख में हैं और यहाँ आइस हॉकी को स्पोर्ट्स कर रहे हैं। लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब, लद्दाख वुमेन आइस हॉकी फाउंडेशन और दीगर को वो आलात फराहम कर रहे हैं। मकामी खिलाड़ियों ने कहा कि कनाडा के खिलाड़ियों के साथ खेलकर उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मेरा नाम दिस्कित सियांगमो है और मैं नेशनल टीम की प्लेयर हूँ। और आज यहाँ पे हमारा इंडो कैनेडियन फ्रेंडशिप कप है, जो हम काफ़ी सालों से यहाँ पे ये खेलते आ रहे हैं, ये वाला जो टूर्नामेंट है। बट लास्ट कोविड की वजह से ये 2-3 साल ये बंद रहा, बट देन ये उसके बाद ये कंटिन्यू हुआ है। तो हमें हर साल वो लोग हमें मतलब जो टीम्स आती है, फॉरेनर टीम्स आती है, वो हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी देती है कि इस ऐसे गेम्स में हमें खेलने का मौका देती है। लाइकवाइज हमारे और 3 लड़कियां हैं जो रैनस्टेड टीम में खेल रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इस पर क्या होता है कि हमें थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब दूसरे लोगों के साथ। लाइक हम हमेशा क्या होता है कि लोकल टूर्नामेंट में हम या तो लड़कियों के साथ खेलते हैं हमेशा, तो इसमें क्या होता है कि हम लड़कों के साथ भी खेलने का हमें मौका मिलता है, जिससे हमें थोड़ा एक्सपोजर मिलता है और उनके साथ खेलने का थोड़ा कॉम्बिनेशन वगैरह हमें सीखने को मिलता है। और मोस्ट ऑफ ऑल हमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और इंडो कैनेडियन फ्रेंडशिप कप से हमें ये फ़ायदा होता है कि ये जब भी आते हैं हमें इक्विपमेंट डोनेट करते हैं, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमें इक्विपमेंट्स मिलना बहुत काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि इंडिया में इतना है नहीं। तो दैट्स व्हाट आई थिंक हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और वी आर ग्रेटफुल फॉर इट, एंड वी आर होपिंग कि फ्यूचर में भी हमें ऐसा मौका मिलता रहे एंड उनका सपोर्ट मिलता रहता है, तो हमें अच्छा लगता है। इंडो कैनेडियन टूर्नामेंट होगा, जिसमें हमारे लद्दाख से 2 टीम होगा, यूटी लद्दाख का, और 2 टीम बाहर से आए हैं। बाहर के टीम में कई कंट्री से आए, उसमें से कुछ प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर है, तो स्वीडन से आया है, जापान का प्लेयर है इसमें, और ये कैनेडियन प्लेयर है। तो ये मिक्स अप होकर खेलने से हमारे बच्चों को थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है और बच्चों को ये भी पता चलता है कि ये गेम में और क्या चेंजेस हो रहा है, तो बच्चे सीख रहे हैं इनसे। तो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हुए अभी विंटर स्पोर्ट्स क्लब काफ़ी साल हुआ है। पिछले 2 साल हमें ये कोविड की वजह से ये टूर्नामेंट नहीं कर पाया, तो इस साल फिर शुरू हो रहा है। तो हमारे बच्चों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बाहर के प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर है, उनसे ये मिक्सअप होके उनके साथ ये खेलने से हमारे बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो इनसे हमारे बच्चे काफ़ी सीखेंगे और बच्चों के गेम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने की चांस है। It was a great game. You know, first of all, it's a beautiful morning here in Leh. Wonderful. Great day for hockey. So we had a game today against a UT Ladakh team made up of members from all around Ladakh. And my team is from members from Singapore, Japan, Canada, Sweden, USA. It's an international team. And of course, India players. It was a tight game, really tight. We got the first goal
We got some confidence. But then, you know, we're not from here. We got tired, huh? We started to get tired. And then the game got a little bit close. We were 2-0. Then it was 2-1, 3-2. And we won the game in the end, 3-2. It was a very tight game. Really good hockey. Is it your first visit in Leh or? No, I've been here 4 times. I've been coming here to support hockey in the Himalayas. Every year I bring with my friends, we bring ice hockey equipment. This year we have 150 kilograms of ice hockey equipment, skates and so on, children's sizes, adult sizes, and we're donating to the Ladakh Winter Sports Club, Ladakh Women's Ice Hockey Foundation, and other friends. दुनिया की दूसरी सर्द तरीन जगह द्रास इस वक्त सख्त सर्दी की लपेट में है। कड़ाके की सर्दी की वजह से लोग घरों में कैद हैं। हर रोज सुबह छतों से बर्फ को हटाया जाता है। इलाके के स्कूल 15 दिसंबर से बंद हैं। ऐसे में महकमे तालीम ने न्यू आइडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है। इस प्रोग्राम के जरिए मर्द और खवातीन को तालीम दी जा रही है। कुछ सरकारी और निजी तंजीमों ने द्रास के गांव में तालीम का सिलसिला शुरू किया है। बुजुर्ग खवातीन बड़े शौक से छोटे बच्चों की तरह तालीम हासिल करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। जोनल कोऑर्डिनेटर मास्टर अब्दुल रहीम ने बताया कि खवातीन तालीम को लेकर बेहद संजीदा हैं। फिलवक्त द्रास के इलाकों में 30 से 40 सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। ये सेंटर शुरू किया था 1 जनवरी से, तो मिले इन लोगों को कॉपियाँ, पेंसिल और वो सब दिया गया। अभी बुक्स वगैरह तो नहीं मिली है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी होता है, काफ़ी है इनको सिखाना। लेकिन ये लोग भी बहुत इंटरेस्ट है इन लोगों को। ये लोग बड़े शौक से यहाँ आते हैं, जो हम सिखाते हैं बहुत अच्छे से पिकअप करते हैं। और हमें कुछ वो तो नहीं है, बोल रहे थे कि 2000 तक आपको देंगे, लेकिन इसका वो कुछ हुआ नहीं है। फिर भी हम अपने शौक से यहाँ आते हैं, पढ़ाते हैं और हमें भी अच्छा लगता है इन लोगों को हम कुछ सिखा रहे हैं। और जब ये लोग कहीं जाएंगे तो इन्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये लोग अपना नाम लिखना जानेंगे और कहीं बाहर जाएंगे बैंक में तो वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। वहाँ पे किसी से मदद नहीं मांग सकते, मदद नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी। तो बस हमारी यही कोशिश है कि हम इनको अपना नाम लिखाना ये सब कुछ थोड़ा बहुत सिखाएं और उनकी बहुत इंटरेस्ट है, रोज आते हैं यहाँ पे। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, उनका खास इस पे फोकस है कि इन सेंटर्स को खोलकर इन नाखानदा लोगों को किसी जगह लाया जाए और वहां इनको पढ़ाया जाए, ताकि इनका जो ये सिलेबस है 200 आवर्स का, तो ये कम से कम 3-4 महीने में इनको कवर हो जाएगा। और खास मकसद इसमें ये है कि ये भी आज के इस 21वीं दौर में तालीम से आशना हो। दूसरी एक बात है कि हाँ सही बोला, द्रास जो है दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका है। मैं इस चीज को महसूस करता हूँ कि हमारे ये बुजुर्ग मस्तूरात हैं या बुजुर्ग लोग हैं, वो भी बड़े शौक से ज़ौक से यहाँ आकर इस वक्त यहाँ पढ़ने के लिए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन या कमिश्नर सेक्रेटरी के हिसाब से इनका एग्जाम भी जैसे इनके लिए 2 किताबों को इन्होंने छापा है, उसी किताब के हिसाब से इनका एग्जाम भी होगा। वहाँ उस असेसमेंट में या उस एवाल्युएशन में ये पता चलेगा कि इन्होंने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। तो क्या ये आगे इसमें इन्होंने जो ये स्कीम लॉन्च किया, इस हिसाब से ये अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आगे अपने इस दर्स तदरीस के सिलसिले में जुड़े रहेंगे। और साथ ही साथ इनका एग्जाम या एवाल्युएशन कहें या असेसमेंट कहें, वो इसी हिसाब से होगा जैसे इनको सिलेबस दिया गया है। लद्दाख न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal.